Hey guys, welcome to our channel Bara Hunter, the art of fishing. So guys, after so many requests from you guys, हमने फाइनली डिसाइड किया है आज का ये टॉपिक कवर करने के लिए, जो कि है कि कौन सा फिशिंग रॉड हमें सिलेक्ट करना चाहिए और परचेस करना चाहिए एंड कौन सा फिशिंग रॉड हमारे लिए बेस्ट होगा फॉर सॉल्ट वाटर फिशिंग एंड स्वीट वाटर फिशिंग बोथ. सो गाइज मेरे पास आज 3 फिशिंग रॉड है जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ ड्यूरिंग माई फिशिंग सेशंस. तो मैं आपको उसके फीचर्स बताऊंगा कि कौन से रॉड्स हम क्यों यूज़ करते हैं और कितने टाइप के रॉड्स होते हैं, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके फीचर्स क्या है एंड विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉड ऑल्सो लाइक दी जिगिंग, पॉपिंग, स्पिनिंग एंड बीट कास्टिंग रॉड ऑल्सो. सो वी हैव दीज 3 रॉड्स हियर राइट नाउ. सो हम लोग इन तीनों रॉड्स के बारे में आज बात करेंगे गाइज एंड मैं आपको अपना सजेशन दूंगा कि आपको कौन सा फिशिंग रॉड परचेस करना चाहिए, कहाँ से परचेस करना चाहिए, उसकी शॉप्स कहाँ पे अवेलेबल है, प्राइस क्या है उस रॉड्स की. सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आप वीडियो के एंड तक बने रहे गाइज. आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाए. Sorry, it's DJ. सो गाइज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉड जो मोस्टली हम एंगलर्स यूज़ करते हैं इंडिया में. उसमें से एक है टेलीस्कोपिक रॉड है, दूसरा है 2 पीस रॉड एंड दी लास्ट वन इज 1 पीस रॉड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बोट रॉड. बट मोस्टली इन इंडिया एंड मुंबई गाइज हम लोग 2 पीस रॉड ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये रिलायबल रॉड है, बहुत अच्छा है एंड इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है फॉर स्पिनिंग, फॉर बेट फिशिंग. सो गाइज कोई भी रॉड परचेस करने के लिए हमको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि रॉड का एक्शन, रॉड का पावर एंड द लेंथ ऑफ द रॉड. सो पहले हम देखेंगे गाइज रॉड का एक्शन क्या होता है और कितना टाइप के एक्शंस होते हैं. सो पहला रॉड है मेरा स्लो एक्शन रॉड. और स्लो एक्शन रॉड क्या होता है, क्यों उसको हम स्लो एक्शन बोलते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है उसका, क्या डिसएडवांटेज है, किस लिए वो बना होता है, उसका बारे में अभी देखेंगे हम. सो ये एक स्लो एक्शन रॉड है गाइज. एक्शन डिटरमाइन चेक करने के लिए हम देखते हैं कि उसका जो टिप पोर्शन होता है रॉड का, जैसे 2 पीस रॉड है, यू कैन सी दैट. तो 2 पीस में जो ये ऊपर का पार्ट है टिप पोर्शन, उसका जो बेंड होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसके ऊपर हम डिटरमाइन करते हैं कि वो स्लो एक्शन रॉड है कि कौन सा एक्शन रॉड है. सो ये देख सकते हैं आप, ये एक स्लो एक्शन रॉड है. इसका जो बेंड है ये बहुत ज़्यादा बेंड होता है. जब इसके ऊपर टिप पे प्रेशर आता है ये बहुत ज़्यादा बेंड होता है और सेंटर पोर्शन से बेंड होता है. पूरा रॉड आप देखेंगे तो पूरा रॉड यू शेप में बेंड हो जाता है. तो इसलिए इसको स्लो एक्शन रॉड बोलते हैं. एंड मोस्टली स्लो एक्शन क्या होता है, जब टिप बेंड होती है वापस ओरिजिनल स्टेट में जितना टाइम लगता है उसको आने के लिए, उसके ऊपर हम चेक करते हैं कि स्लो एक्शन है कि फास्ट एक्शन है. जैसे इसको वापस ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है या स्लो आता है, इसलिए इसको स्लो एक्शन रॉड बोलते हैं. जो मीडियम एक्शन रॉड होता है उसको, इससे कंपेयर टू दिस रॉड, उसका फास्ट आता है, जो हम आपको दिखाता हूँ मैं. सो गाइज ये जो सेकंड रॉड है मेरा, वो एक मीडियम एक्शन रॉड है. उसका मैं फीचर्स भी आपको दिखाऊंगा नज़दीक में लाके. उसके रॉड्स के ऊपर लिखे होते हैं कि उसका एक्शन क्या है रॉड का. सो जो मीडियम एक्शन रॉड होता है गाइज, देखो इसमें ज़्यादा बेंड नहीं आता है. आई होप यू कैन सी दैट. इसमें ज़्यादा बेंड नहीं आएगा और इसको ये आने के लिए वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में बहुत फास्ट आएगा ये कंपेयर टू स्लो एक्शन रॉड. सो इसलिए हम इसको मीडियम एक्शन बोलते हैं. इसका एक्शन फास्ट होता है और इसका सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्लो एक्शन. तो जब हम स्पिनिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा सेंस होना चाहिए कि हमारे लूअर को कहीं रॉक्स में टच हो रहा है कि किसी ऑब्स्टेकल में टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. उसके ऊपर हम इसको तुरंत उसको खींच के निकाल सकते हैं उस जगह से. या कोई मच्छी ने स्ट्राइक किया अगर, तो उस पर से हम उसको पुल आउट कर सकते हैं फास्ट. या मच्छी को स्ट्राइक देने के लिए हम लोग फास्ट एकदम एक्शन दे सकते हैं. इसलिए ये फास्ट मीडियम एक्शन रॉड का है. सो यू कैन सी दैट ये सेंटर पोर्शन से बेंड नहीं होता है, इस पोर्शन से बेंड हो रहा है. सेंटर पोर्शन ये है जबकि टिप का, तो ये बेंड होगा, यहाँ से होगा बेंड. सो दिस इज द मीडियम एक्शन गाइज. एंड द थर्ड रॉड विच आई हैव इज द फास्ट एक्शन रॉड विच इज़ माई पॉपिंग. इसमें स्पिनिंग भी आता है फास्ट एक्शन में. सो अभी मैं पॉपिंग का आपको दिखा रहा हूँ. ये पॉपिंग रॉड है. ये देखिए गाइज, इसको मैं उसी प्रेशर से बेंड कर रहा हूँ तो ये बेंड भी नहीं हो रहा है, हार्डली थोड़ा बहुत बेंड हो रहा है क्योंकि ये बहुत फास्ट एक्शन रॉड है. ये मोस्टली हैवी बड़ी मछलियों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये रॉड को. जो आपको पता ही होगा पॉपिंग किस लिए यूज़ की जाती है. पॉपिंग में मोस्टली बड़ी प्रेडेटर्स मच्छी हम लोग टारगेट करते हैं.
तो ये मेरे पास थर्ड रॉड है जो एक फास्ट एक्शन रॉड है गाइस। सो गाइस अब हम देखेंगे कि पावर क्या होता है रॉड का। अभी हमने देखा रॉड का एक्शन क्या होता है, अभी देखेंगे पावर क्या होता है। ये दोनों भी फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस कि जब रॉड का परचेस करना है हमें। सो गाइस रॉड का पावर जो होता है वो हम देखने के लिए जिस तरह से हम एक्शन देखते हैं उस तरह से हम पावर भी चेक करते हैं गाइस। जैसे रॉड पे अगर कोई पावर पड़ता है, कोई हैवी चीज़ हम पिकअप करते हैं या पुल करते हैं तो उसका बेंड जो होता है उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कौन सा है हैवी पावर रॉड है, हैवी पावर रॉड है कि मीडियम पावर रॉड है कि लाइट पावर रॉड है। इसमें 3 टाइप आता है गाइस, लाइट पावर रॉड, मीडियम पावर रॉड एंड हैवी पावर रॉड। सो जैसे कि एक्शन था उसी तरह से इसका पावर भी हम चेक करते हैं। तो जब इस पर कुछ प्रेशर आएगा गाइस तो जो बेंड होता है उसके ऊपर डिसाइड होता है कि क्या पावर आएगा इस पे कौन से पावर का रॉड है। जैसे कि जो हैवी कोई वेट हम पिकअप करते हैं इसके ऊपर तो ये ज़्यादा बेंड होएगा। तो एंड जी जो हमारा जो लाइट पावर रॉड है वो पूरा व्यू हो जाएगा, जैसे कि हम एक्शन में दिखाया आपको फुल यू बन जाता है उसमें। अब ये मीडियम ये हैवी पावर रॉड है, ये ज़्यादा बेंड नहीं होगा गाइस, आप देखेंगे ना ये ज़्यादा बेंड नहीं होगा कंपेयर टू दिस रॉड विच इज़ दी लाइट पावर रॉड। इसमें आप देखोगे तो ये जब हम कोई हैवी फिश को उठाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेंड हो जाता है। जैसे कि हम जगह से अगर उठा रहे हैं तो पूरा यू होके वो हमारे पैर के पास तक बेंड हो जाता है, इतना बेंड होता है इसके अंदर। बट इस रॉड में ऐसा नहीं होगा गाइस। एंड जो थर्ड रॉड है मेरा जो पॉपिंग रॉड है उसमें तो हार्डली बेंड होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मैं आपको मेरे पॉपिंग रॉड में दिखा देता हूँ। इसमें आप आराम से 20 किलो 30 किलो तक आराम से उसको उठा सकते हैं। इसके ऊपर उठा के बाहर 15-20 किलो तक का उठा के मच्छी को बाहर फेंक सकते हैं, क्योंकि ये पावर रॉड है, हैवी पावर रॉड है। एंड जो ये जो रॉड है हमारा मीडियम पावर रॉड, ये भी हैवी पावर रॉड है, दिस इज एक्स्ट्रा हैवी पावर रॉड। तो ये जो हैवी पावर रॉड है इसमें हम आराम से 10 किलो 12 किलो 15 किलो तक की इसमें भी मच्छी हम बाहर निकाल के रख सकते हैं, किनारे पे लैंड कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका पोजीशन क्या है उसके ऊपर। एंड ये जो रॉड होता है गाइस, जो लाइट रॉड है हमारा, लाइट पावर रॉड है, ये इतना ज़्यादा वेट नहीं पिकअप कर पाता है। बट क्योंकि ये अगली स्टिक है, इसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, इसलिए आराम से 10-12 किलो तक ये भी उठा के साइड में रख सकता है। तो उठाने के लिए मच्छी उठाने के लिए हमारे को बहुत प्रेशर लगेगा और बहुत इजी नहीं होता है गाइस। कोई स्ट्रक्चर है, रॉक्स है, उसमें से उसको बाहर खींचने के लिए इजी नहीं पड़ता है इस लाइट पावर रॉड पे। सो ये जो 2 फैक्टर है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होता है रॉड का उसके ऊपर लिखा होता है कि ये मीडियम रॉड है, मीडियम एक्शन रॉड है, हैवी पावर रॉड है या मीडियम पावर रॉड है। इसके ऊपर सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा होता है, जो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, इसको क्लोज में ला के आपको दिखा देता हूँ। इस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है गाइस वो बहुत ध्यान देना होता है हमको। उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा रॉड हमें परचेस करना है। तीनों भी रॉड्स पे इन्फॉर्मेशन लिखी है, खाली अगली स्टिक जो है उसमें क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है, बाकी रॉड्स पे तो मोस्टली लिखी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी गाइस। एंड सो गाइस एक और टाइप का रॉड होता है, एक और रॉड है जो जिगिंग रॉड होता है। एक और टाइप का रॉड होता है दैट इज कॉल्ड जिगिंग रॉड गाइस। जिगिंग रॉड जो यूज़ होता है वो मोस्टली डीप वाटर्स में या बोट पे हम जो बोलते हैं और डीप वाटर है वहाँ पे बोट के नीचे से मछली को उठाने के लिए या पकड़ने के लिए हम जिगिंग रॉड का यूज़ करते हैं। उस रॉड का कैसा होता है गाइस, उसका लेंथ बहुत कम होता है, 7 फीट 8 फीट और 6 फीट का वो रॉड होता है। बट उसका जो बेंड होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बट उसका रॉड का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है। वो एक हैवी पावर रॉड होता है, बट उसका जो एक्शन होता है वो स्लो एक्शन होता है, मीन्स उसका बेंड बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर जिगिंग के, तो उसमें मछली को जगह से उठाना होता है, इसलिए बेंड होना ज़रूरी है जगह पे। तो इसलिए उसको बेंड के होने के लिए उसको ये लाइट एक्शन रॉड बनाया गया है उसमें। बट उसका पावर बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू उसका मटेरियल जो है। तो उसमें आराम से आप वजन मच्छी या ज़्यादा हैवी मछली है उसको आप उठा सकते हो बॉटम से ऊपर तक। एंड उसमें जिगिंग में 2 टाइप होता है, एक हॉरिजॉन्टल जिगिंग होता है, एक वर्टिकल जिगिंग होता है। तो जो वर्टिकल जिगिंग है वो डीप वाटर में होता है, जैसे बोट के ऊपर से होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल जिगिंग होता है गाइस, हम जैसे किनारे पे रॉक्स पे खड़े हैं और सामने हम कास्टिंग करते हैं और उसको हॉरिजॉन्टली उसको लाते हैं, जिग को, जो मेटल जिग होता है उसको हम हॉरिजॉन्टली सरफेस पे से लाते हैं। जैसे ये रॉक्स नीचे है तो इसके ऊपर से हम ज़्यादा डीप नहीं होता है उसमें,
हम ऊपर से लाते हैं, बट स्पीड फास्ट होती है उसकी, जिसमें हम GT वगैरह, GT बैराकूडा, स्नैपर, ये हम इसमें टारगेट करते हैं। तो ये था गाइज हमारा रॉड का कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जब किसी भी फिशिंग शॉप में या फिशिंग टैकल शॉप में जाते हो तो आप कैसे चेक करोगे कि ये कौन सा एक्शन का रॉड है। आप वहाँ पे मोस्टली आजकल मैंने देखा हुआ है गाइज, जब कोई भी बंदा फिशिंग के शॉप में जाता है तो ऐसा रॉड को इस तरह से हिला के चेक करता है कि ये क्या रॉड है, कैसा टाइप का रॉड है, जिससे कि हमको कुछ पता नहीं चलता गाइज। आप ये रॉड को लोगे, इस रॉड को लोगे हाथ में, आपको हार्डली कोई डिफरेंस पता चलेगा। तो मैं आपको सही तरीका बताता हूँ गाइज कि किसी भी शॉप में आप जाते हो तो उसमें कैसे चेक करना है आपको कि फिशिंग रॉड की पावर क्या है एंड एक्शन क्या है। सो गाइज फिशिंग शॉप में आप जाते हैं, किसी टैकल शॉप में जाते हैं तो आपको रॉड को लेना है, उसका जो 2 पीस होता है उसको ज्वाइन करना है इस तरह से। उसके बाद रॉड को आपको जेंटली, आराम से उसको जेंटली उसका जो टिप है उसको नीचे जो फ्लोर होता है उसके ऊपर रखना है और उसको इस तरह से पुश करना है। आपके मीडियम पावर से, हाथ के हल्के पावर से आप पुश करोगे तो उसका बेंड होगा। आप देख सकते हो इस तरह से हम उसका चेक करते हैं कि उसका पावर है कि नहीं। आराम से अगर बेंड हो रहा है मीन्स इट्स ए स्लो एक्शन रॉड एंड जो अगर उसको बेंड होने में ज़्यादा प्रेशर लग रहा है तो वो एक फास्ट एक्शन रॉड है, फास्ट या मीडियम एक्शन रॉड है। जैसे कि आपको मैं दूसरा रॉड, मेरा मीडियम एक्शन रॉड जो है उसको दिखा रहा हूँ। ये मेरा स्लो एक्शन रॉड था, अभी आपको मीडियम एक्शन रॉड दिखा रहा हूँ मैं। इसको मैं वही पावर से मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, देखो तो उसमें देखो इतना बेंड नहीं आ रहा है विद द सेम पावर, मतलब इसका एक्शन ज़्यादा है, इट्स अ मीडियम एक्शन रॉड। एंड वही मैं अगर आपको दिखा दूँ कि ये ये जो मेरा फास्ट एक्शन रॉड है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। देखो अभी मैं वही प्रेशर लगा रहा हूँ, हार्डली बेंड हो रहा है। इससे टिप डैमेज नहीं होगा क्योंकि टिप हम ऊपर की तरफ रखना है हमको। टिप अगर नीचे रखो तो टिप डैमेज हो सकता है, इसलिए इसका जो टिप है ऊपर की तरफ रखना है। खाली रॉड का जो एंड पार्ट है वो नीचे, बेस जो है रॉड का वो नीचे की तरफ होगा, टिप का बेस, और उसको वही प्रेशर से बेंड करेंगे। देखो बेंड भी नहीं हो रहा है, तो ये हमारा हैवी एक्शन रॉड हो गया। इस तरह से हम रॉड चेक कर सकते हैं शॉप में गाइस। जैसे कि इट्स ऑन ना, जैसे कि आपको पता होगा कि जो मुंबई के आज टैकल शॉप्स है वहाँ पे हम जाते हैं और इस तरह से रॉड्स वगैरह चेक करते हैं, ऐसा पकड़ के शेकी करके उसमें। तो जो शॉप ओनर होता है वो कुछ लोगों को चिल्लाता है, मिसबिहेवियर करता है। सो गाइस आपको पता ही होगा, आप जब शॉप में जाते हो कोई रॉड को टेस्ट करते हो हाथ में लेके, उसको हिला के देखते हैं लोग कैसा है कैसा नहीं, उसके टिप को ऊपर टच कर देते हैं एंड कहीं भी टकरा देते हैं टिप को। तो इसलिए शॉप ओनर भड़क जाता है हमारे ऊपर। उसको क्या लगता है कि हम प्रोफेशनल नहीं है, हमको नॉलेज भी नहीं है किसी टैकल्स का, और हम चले आते हैं टैकल्स का टेस्टिंग करने के लिए शॉप में। लोग क्या करते हैं कि बहुत लोग परचेज भी नहीं करते कोई भी प्रोडक्ट, खाली यहाँ वहाँ टाइम पास करके उसके टैकल्स की वाट लगा के निकल जाते हैं। तो उसको भी गुस्सा आता है गाइस, वो भी एक इंसान है। एंड इसलिए हमको पहले प्रॉपर नॉलेज लेना चाहिए गाइस कि किस टैकल को कैसे हैंडल करना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है। जब उसके सामने हम प्रोफेशनली उस टैकल को हैंडल करेंगे केयरफुली, जेंटली, तो उस बंदे को भी अच्छा लगेगा कि चलो ये बंदा प्रोफेशनल है, इसको एटलीस्ट पता है कि वो क्या परचेस करने आया हुआ है। इसलिए आप इस नॉलेज को अंडरस्टैंड करें, समझें, और इसको इस हिसाब से आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करने जा रहे हैं तो उसके बारे में पहले नॉलेज जमा करें कि क्या है एक्चुअली इसके बारे में, फिर जाके हम करें। जैसे कि आप कोई रील परचेस करते हो कोई दुकान में जाके, तो रील का आप मोस्टली मैंने नोटिस किया है कि लोग जाते हैं, रील का जो ड्रैग होता है, ड्रैग को फुल टाइट कर देते हैं, फिर चेक करते हैं कि ड्रैग कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। जबकि रील के ऊपर लिखा होता है गाइस कि उसका ड्रैग पावर क्या है। अगर 8 किलो लिखा हुआ है तो माइट भी कि 10 किलो हो सकता है, या तो 7 किलो हो सकता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता गाइस। हमने ऑलरेडी 10-20 साल के जो हमारा एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से हमने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है सब रील्स को। सो लोग क्या करते हैं, फुल टाइट करके ड्रैग को टेस्ट करके वापस उसी रील को उसी पोजीशन में टाइट ड्रैग में छोड़ के चले जाते हैं। तो लोग उससे क्या होता है, अगर शॉपकीपर का ध्यान नहीं है कि ये बंदे ने ड्रैग को टाइट किया हुआ है और वापस रख दिया है, तो उसमें कार्बन टेक्स्ट वाइसर होते हैं ड्रैग के अंदर, जो प्रेस होकर ख़राब हो जाता है गाइस। प्रेस होने से उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, उस रील का ड्रैग पावर कम हो जाता है। इसलिए वो भड़कता है गाइस कि ये बंदा मिस हैंडलिंग कर रहा है किसी पर्टिकुलर टैकल का, इसको पता भी नहीं है कि क्या है। तो गाइस मैं आई सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग पहले ये सब चीज़ों का नॉलेज जमा करें। जब भी परचेस करने जा रहे हैं पहले श्योर होके जाए कि आपको शॉप में से क्या परचेस करना है,
एंड कौन सा टैकल परचेस करना है, उसमें क्या चेक करना है आपको, देन आप उस शॉप में जाएं। अगर आपको पता नहीं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो बाकी आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, या आप यूट्यूब पे किसी भी वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर गाइज आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो और आपको कुछ भी नॉलेज सही लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है गाइज, आप एक लाइक दे दें नीचे एंड वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो गाइज एज यू नो कि अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है, क्वेश्चंस होता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। तो अभी जी जो फाइनल पार्ट है गाइज की रॉड सिलेक्शन के लिए, वो आता है कि लेंथ ऑफ द रॉड, कि हमें किस लेंथ का रॉड परचेस करना चाहिए। सो गाइज जो मैंने परचेस किया हुआ लेंथ है वो 9 फीट है एंड 7 फीट का स्लो एक्शन रॉड है एंड 9 फीट का मीडियम एक्शन रॉड है, 7 फीट का स्लो एक्शन रॉड है एंड जो मेरा पॉपिंग रॉड है 8 फीट का है गाइज। सो आप आई विल सजेस्ट यू गाइज कि देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि अगर किसी एंगलर का हाइट कम है तो उसने छोटा हाइट का रॉड लेना चाहिए, और किसी का हाइट ज़्यादा है तो उसने ज़्यादा हाइट का रॉड लेना चाहिए, ज़्यादा लेंथ का रॉड लेना चाहिए। बट आई डोंट बिलीव इन दैट गाइज। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डिपेंड्स कि आपके पास रॉड तो सब टाइप के होने चाहिए मेरे हिसाब से। आपके पास 9 फीट होने चाहिए, 10 फीट होने चाहिए, 7 फीट होने चाहिए, 8 फीट होने चाहिए। अगर आपका बजट है तो आप ये 3-4 टाइप के लेंथ के रॉड आप परचेस करके रखो अपने पास। अगर नहीं है तो आप आई प्रीफर कि 9 फीट का रॉड ले लो। देखो जितना लंबा रॉड होगा गाइज उसका कास्टिंग डिस्टेंस उतना ज़्यादा कवर होता है, और अगर वो मीडियम एक्शन रॉड है तो उसका कास्टिंग डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा। आपको टारगेट करना है कुछ लंबा, लाइक 50, 60, 70, 80 मीटर्स या 100 मीटर्स तक का फिश को टारगेट करना है तो आप 10 फीट का रॉड परचेस करें। अगर आपको शोर फिशिंग करना है, किनारे पे स्पिनिंग करना है, देन यू कैन गो फॉर 9 फीट और 8 फीट। सो आई सजेस्ट कि गाइज मोस्टली मीडियम रेंज में आता है 9 फीट जो मैं यूज़ करता हूँ। मुझे बहुत एनफ लगता है कि किसी भी डिस्टेंस को मैं कवर कर लेता हूँ विथ मीडियम एक्शन रॉड। एंड पॉपिंग रॉड में मोस्टली 8 फीट का ही रॉड आता है गाइज, 8 फीट 9 फीट। सो आप अगर पॉपिंग रॉड के लिए जाएंगे तो यू कैन गो फॉर दिस रॉड। दैट खाली ये रॉड, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रॉड गाइज फॉर लो बजट पॉपिंग सिलेक्शन। जिसमें से इसका एक डिसएडवांटेज है गाइज कि इसका जो गाइड्स है आपको दिखा दूं मैं, इसके गाइड्स रखे। मैंने नया रॉड परचेस किया था गाइज, जो फर्स्ट रॉड परचेस किया था उसका गाइड ख़राब हो गया था, तो मैं शॉप में जाके मैंने रिप्लेस कराया था। उसने वो बहुत अच्छे लोग हैं डीकैथलॉन वाले, वो लोग रॉड को रिप्लेस कर दिया उन्होंने। बट गाइज लाके मैं सिर्फ घर पे रखा, एक बार यूज़ किया था उसको, वॉश आउट करके ड्राई आउट करके उसको मैंने सिर्फ रखा हुआ था इसके कवर के अंदर, जिसमें से 1, 2, 3 गाइड गाइज अपने आप निकल गई है। ये गाइड क्रैक हो गया है, बाकी गाइड्स क्रैक होकर टूट गए हैं, यू कैन सी दैट। सो इनके जो गाइड्स है वो बहुत ही गंदे गाइड्स हैं, बहुत बेकार क्वालिटी के गाइड्स हैं। सो आई सजेस्ट कि आप ये रॉड परचेस कर सकते हो। ये दिस कम्स नियर अबाउट 3500 और 4000 समथिंग। मैं आपको ऊपर दे दूंगा इसमें पिक्चर में, देखिए आप इसका प्राइस क्या है। एंड अगर आप ये रॉड परचेस करते हो गाइड्स तो इसके साथ में आप गाइड्स परचेस कर लें, या तो दूसरा फूजी गाइड्स वगैरह जो आते हैं पॉपिंग रॉड्स के, वो परचेस करके आपके इसके जितने भी गाइड्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 गाइड्स हैं, आप 6 के 6 गाइड्स इसके चेंज कर दो विद द प्रोफेशनल गाय जो उसका गाइड्स चेंज करते हैं। चेंज करा के आप इसको बिंदास यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रॉड है गाइज ये। एंड बाकी जो रॉड है मेरे पास आपको मैं बता देता हूँ, ये है डायवा का फैंटम स्नैपर। दिस इज डायवा फैंटम स्नैपर, ये मैं यूज़ करता हूँ। बट मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ गाइज, आप कोई भी ब्रांड का रॉड यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कितने ब्रांड्स होते हैं। ये एक अच्छा रॉड है मेरे लिए, मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए, जो 9 फीट का है। इसके गाइड्स अच्छे हैं गाइज, इसके गाइड्स में अभी तक कोई भी रस्ट नहीं लगाया है। मैं इसको 1 साल से ऑलमोस्ट यूज़ कर रहा हूँ, इसमें भी कोई भी रस्टिंग नहीं हुआ है। तो दिस इज़ ऑल्सो माई सजेशन। तीसरा जो छोटा रॉड है, ये छोटे रॉड मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं स्पिनिंग ऑन दी बोट, या तो फिर कोई रबर शेड्स वगैरह। रबर शेड्स तो सजेस्ट नहीं करूँगा मैं। जैसे आपको कोई जगह, जैसे आप बोट पे हो, जेटी के नीचे आपको टारगेट करना है कोई स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे एक्यूरेट कास्टिंग करनी है, उसके लिए आप मोस्टली ये रॉड यूज़ करता हूँ मैं। क्यों अगली स्टिक मैंने ख़रीदा हुआ है क्योंकि ये बहुत रिलायबल रॉड है गाइज, एंड बहुत ही अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग रॉड है। पॉज मत कर, मैं एडिट कर लूँगा उसको। चालू है। सो गाइस विल टॉक अबाउट द ब्रांड्स, कितने ब्रांड्स अभी अवेलेबल है मार्केट में एंड कौन से ब्रांड्स के रॉड्स हमें परचेस करना चाहिए। तो उसमें गाइस हमारे पास है डायवा, शिमानो एंड अबू गार्शिया, ये 3 जो मेन ब्रांड्स है। इसमें से शिमानो ज़्यादा रिलायबल ब्रांड है एंड डायवा भी एक रिलायबल ब्रांड है। अबू गार्शिया के रॉड्स 2-3 टाइप के रॉड्स है जो मैंने यूज़ किए हैं,
सो आई सजेस्ट कि यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, बट मोस्टली मैं देखता हूँ कि स्लो एक्शन रॉड या मीडियम एक्शन रॉड जो है मोस्टली डाइवा के बहुत अच्छे हैं। जो मैं लास्ट टाइम यूज़ कर रहा था एक रॉड जो मेरा मिसप्लेस हो गया, सो मैंने डाइवा का भी स्नैपर यूज़ किया है, यूज़ कर रहा हूँ मैं। So you can go for all these three brands, and there are some Indian brands also available in the market. Like when you go to the फिशिंग टैकर शॉप्स, तो वहाँ पे आपको उनके ओन ब्रांड्स के रॉड्स भी अवेलेबल हैं। आपको मैंने टेक्निक बता दिया गाइस कैसे टेस्ट करना है, इसका पावर क्या है एंड ये इसका एक्शन क्या है, उसके हिसाब से आप टेस्ट करके तीनों भी रॉड्स में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसमें से आपके लिए सजेस्ट करूँगा कि आप 3 टाइप के रॉड्स अपने पास रखें फॉर सॉल्ट वाटर फिशिंग, एंड फॉर स्वीट वाटर फिशिंग आप दो टाइप के रॉड्स रख सकते हैं, जैसे कि मीडियम एक्शन एंड हैवी पावर रॉड, and the second option is the bait caster rod setup if you're going for spinning के लिए आप स्पिनिंग रील एंड स्पिनिंग रॉड खरीद लें, एंड बेट कास्टर रील के साथ में सेटअप आता है बेट कास्टर का, वो यूज़ कर सकते हैं आप। एंड सॉल्ट वाटर में मैं जो यूज़ कर रहा हूँ सेटअप आप देख सकते हैं रॉड्स का। सो गाइज नाउ लास्ट पार्ट जो हमारा बचा हुआ है, दैट इज़ फाइनल द प्राइस। व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द रॉड, या कौन से प्राइस रेंज पे हमको रॉड परचेस करनी चाहिए। सो जब मैं प्राइस की बात करता हूँ गाइस, तो हमने नोटिस किया है कि रॉड्स के बहुत सारे वैरायटी ऑफ रॉड्स आते हैं, उनका प्राइस रेंज भी बहुत बड़ा है। आप 1,500 से लेके 1.5 लाख तक रॉड परचेस कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर एंड आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप कहाँ पे फिशिंग करते हो, कौन सा टारगेट कर रहे हो स्पीसीज, उसके ऊपर आपको रॉड सेलेक्ट करना होता है। सो अभी जो मैं मोस्टली तो मैं जो स्पीशीज़ अभी टारगेट करता हूँ उसमें से बैरामुंडी है, जीटी है, स्नैपर्स है, ग्रुपर्स है, एंड दिस थिंग बैराकुडा है। ये जो स्पीशीज़ है जो नॉर्मली अवेलेबल है इंडियन ओशन में, तो मैं मोस्टली वही टारगेट करता हूँ, तो उसके लिए मैं ये 3 टाइप के रॉड यूज़ करता हूँ। सो आप अगर चाहते हो तो आप इन 3 टाइप के रॉड्स यूज़ कर सकते हो, रख सकते हो। एंड मैं आपको बता दूँ इस जो मेरा रॉड है, ये जो डाइवा फैंटम स्नैपर है, ये दिस आई गॉट फॉर 3,900 समथिंग विच इज़ एनफ फॉर मी। एंड ये जो केपरलान का बिग फाइट रॉड है गाइस, ये भी मुझे 3,999 में आई थिंक मिला है ये रॉड। एंड अगली स्टिक आपको पता ही होगा 3,3200 के आसपास ये मिल जाता है। तो ये मैंने सजेस्ट किया आप इन रॉड्स के लिए जाओ। अगर आपको बजट नहीं है और आप सोच रहे हैं कि पैसा बचाने के लिए, तो आप लोकल मार्केट से भी दूसरे ब्रांड्स भी ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर है, आपने स्टार्ट किया है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। बट आई सजेस्ट आप ब्रांडेड रॉड्स के लिए जाओ गाइस, एंड ब्रांडेड रॉड्स ही परचेस करो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन दी अदर लोकल रॉड्स। सो गाइस दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा गाइस तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो बेल आइकन है गाइस उसको दबा दें ताकि मेरे अगले अपलोड्स अभी रेगुलर आने लगेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे गाइस। सो टिल द टाइम एंजॉय योर लाइफ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स,